ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी शिव और पार्वती के अद्भुत प्रेम और विवाह की कथा सुनने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक महान तपस्या और दिव्य प्रेम ने शिव और पार्वती को एक दूसरे से मिलाया और उनके विवाह ने संसार को प्रेम और त्याग का एक नया संदेश दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दिव्य प्रेम की कथा को। हिंदू धर्म में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण, तपस्या और विश्वास की परिभाषा भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में ना कोई शर्त होती है, ना कोई कमी होती है, बल्कि उसमें पूरी निष्ठा और त्याग की आवश्यकता होती है। शिव और पार्वती का विवाह देवों और असुरों की महाकवि में हुआ था और यह विवाह जीवन के हर पहलू में एक आदर्श बन गया था। आज हम इस कहानी में जानेंगे कैसे पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या की और भगवान शिव के प्रति अपनी अड़िग श्रद्धा से भगवान शिव को अपनी जीवन संगनी के रूप में प्राप्त किया। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिव्य विवाह के पीछे छिपे धार्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश क्या है। तो शिव और पार्वती का विवाह एक ऐसी घटना है जो न केवल देवी देवताओं के जीवन का अहम हिस्सा है, बल्कि जीवन के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। भगवान शिव, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे विश्व के संहारक हैं, और देवी पार्वती, जो महादेव जी की शक्ति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है, दोनों का विवाह एक अद्भुत दिव्य प्रेम कथा के रूप में हमारे सामने आता है। यह कथा सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि तपस्या और समर्पण की भी है। पार्वती ने अपने जीवन के सर्वोत्तम समय को शिव की खोज में बिताया, जबकि शिव ने पार्वती को अपनी शक्ति और निष्ठा से पहचाना। पार्वती राजा हिमालय की पुत्री बचपन से ही महादेव जी की उपासक रही थी। उनके मन में हमेशा एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना। लेकिन शिव की कठोर तपस्या की आवश्यकता थी। पार्वती ने अपना पूरा जीवन शिव की उपासना में समर्पित कर दिया। उन्होंने न केवल भव्य यज्ञ किए, बल्कि अपने शरीर और मन को भी तपस्या के कठोर अनुशासन में ढाल लिया। उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से शिव का ध्यान आकर्षित किया और उनका विश्वास जीतने में सफल हुई। और पार्वती जी की इस तपस्या ने भगवान शिव को बहुत प्रभावित किया। शिव, जो समय तपस्वी और ध्यान में रत रहते थे, पार्वती की कड़ी तपस्या देखकर उनकी शरण में आए। पार्वती की भक्ति और श्रद्धा देखकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन साथी बनेंगे। और वही क्षण था जब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह करने का संकल्प लिया था। इस विवाह के साथ ही एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो आज भी हमें प्रेम, श्रद्धा और तपस्या और समर्पण के महत्व को सिखाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य रूप से हुआ। यह विवाह न केवल देवों और दानवों की उपस्थिति में हुआ, बल्कि इसका आयोजन ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की उपस्थिति में हुआ। इस विवाह में साक्षी बने विभिन्न देवता और देवियों ने इस अद्भुत मिलन को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। इस विवाह के आयोजन में महादेव ने पार्वती के रूप में आदि शक्ति को प्राप्त किया।
जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनका जीवन एक आदर्श बन गया। उनका मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो शक्तियों का मिलन था, जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए आवश्यक था। शिव और पार्वती के मिलन से सृष्टि का नायक भगवान गणेश और युद्ध देवता कार्तिकेय का जन्म हुआ। और शिव पार्वती का जीवन यह दर्शाता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं होता, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में एक आदर्श स्थापित करने का तरीका है। शिव और पार्वती का विवाह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास बिना किसी शर्त के होता है। हमें यह भी बतलाता है कि कठिनाइयाँ और तपस्या जीवन के भाग हैं और किसी को भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनसे गुजरना जरूरी होता है। इनकी कहानी यह सिखाती है कि हमें जीवन में धैर्य, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे माता पार्वती ने महादेव शिव को प्राप्त करने के लिए किया। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि शिव और पार्वती का विवाह न केवल एक दिव्य मिलन था, बल्कि यह हमें सभी को जीवन में संघर्षों, कठिनाइयों और प्रेम के महत्व को समझाता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस दिव्य कथा का लाभ उठा सकें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 इस माला का जाप कथा के बाद जरूर करें और ओम नमः शिवाय हमेशा बोलते रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम